जी, इबारत पढ़ ले कोई साथ, समझ जल्दी। गैर मामूज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। वल मजाज़ु, और मजाज़ इस्मुन नाम है, लिकुल्लि नफ्सिन, हर उस लफ्ज़ का, उरीदा के इरादा किया गया हो, बिही जिसके साथ, गैर मा वुज़िअ लहू, उस माना का जिसके लिए उसको वज़ा ना किया गया, लित्तिसाल बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान, यानी मजाजी और हकीकी माना के दरमियान इत्तिसाल की वजह से, इलाक़े की वजह से, मानन मानवी तौर पर, कमा फ़ी तस्मीयत शुजा असद, जैसा कि शुजा बहादुर को नाम देने में की मिसाल में, बहादुर को नाम देना शेर और बेवकूफ़ को नाम देना गधा, और ज़ातन या ज़ाती तौर पर, यानी सूरतन जो है वो इतने मुनासिबत हो, इत्तिसाल हो, जैसा कि बारिश को नाम देना बादल। यहाँ से मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह तक़सीम सानी की किस्म, तक़सीम सालिस की किस्म सानी को, जो कि मजाज है, ज़िक्र करने लगे। मजाज मफ़अलुन के वज़न पर है, मस्तर मीमी है, और इसमें फ़ाइल के माना में है, बमाना तजावुज़ करने वाला। असल में मजवज़ुन था, वाव मुतहर्रिक मक़बल साकिन, वाव की हरकत मक़बल को देखकर वाव को अलिफ से बदल दिया तो मजाज हो गया। चूँकि मजाज अपने माना मौजूद से निकलता है, गैर माना मौजूद की तरफ तजावुज़ करता है, गैर माना मौजूद की तरफ, इस वजह से इसको मजाज कहते हैं। और लफ्ज़ हकीकत चूँकि अपने माना मौजूद में रहते हैं, इसलिए उसको हकीकत यानी साबित, अपने माना में साबित कहते हैं। इसी वजह से अरबी में ये कहा जाता है कि हुब्बु फुलानिन हकीकतुन, और वहुब्बु फुलानिन मजाजुन, कि फ़ुलां की मोहब्बत हकीकत है, हकीकत पर मबनी है, यानी दिल के अंदर है। और हुब्बु फुलानिन मजाजुन, फ़लाँ की मोहब्बत
मजाज है। यानी दिल से तजावुज़ करके ज़ुबान की तरफ गई है, बस सिर्फ ज़ुबानी है, दिल में नहीं। तो मजाज की तारीफ़ करते हैं, वल मजाज इस्मुन लिकुल्लि लफ्ज़िन, मजाज नाम है हर उस लफ्ज़ का जिसके साथ ऐसे माने का इरादा किया गया हो जिसके लिए उसको वज़ा ना किया गया हो। इस्मुन लिकुल्लि लफ्ज़िन, ये जिन्स है। गैर मा वुज़िअ लहू, ये फसद है, इसने क्या कर दिया, हकीकत को मजाज की तारीफ़ से खारिज कर दिया। फरमाते हैं लित्तिसाल बैनहुमा, यानी लफ्ज़ से उसका गैर माना मौजू लहू मुराद लिया जाएगा, लेकिन माना मौजू लहू और माना गैर मौजू लहू यानी हकीकत और मजाज के दरमियान इलाक़ा होने की वजह से, मुनासिबत की वजह से ये माना गैर मौजूद लहू मुराद लिया जाएगा। लित्तिसाल बैनहुमा कहकर उन तमाम मिसालों को खारिज कर दिया जिनमें माना गैर मौजू लहू मुराद लिया गया हो, लेकिन माना मौजू लहू और गैर मौजू लहू में कोई इलाक़ा ना हो, कोई ताल्लुक़ ना हो। उन तमाम मिसालों को खारिज कर दिया जिनमें माना गैर मौजू लहू मुराद लिया गया हो, लेकिन माना मौजू लहू और गैर मौजू लहू में कोई इलाक़ा, ताल्लुक़, निस्बत ना हो। जैसा कि लफ्ज़ अर्ज़ बोलकर समा मुराद लेना, अब अगरचे समा अर्ज़ के लिए है, गैर माना मौजू लहू है, लेकिन हकीकत और मजाज के दरमियान कोई इलाक़ा नहीं है। कोई इलाक़ा नहीं है, इस वजह से मुराद नहीं ले सकते। अब अगर कोई ये सवाल करे
कि अर्ज़ और समा के दरमियान इलाक़ा तो मौजूद है, तक़ाबुल व तज़ाद का वो कैसे कि ज़मीन में पस्ती है और समा में बुलंदी है। तो तक़ाबुल व तज़ाद का इलाक़ा मौजूद है, और मजाज मुरसल के पच्चीस इलाक़ों में एक इलाक़ा तज़ाद तक़ाबुल व तज़ाद का भी है। लिहाजा लफ्ज़ अर्ज़ बोलकर समा मुराद लेना जायज़ होना चाहिए। इसका जवाब ये है कि इलाक़ा मुशब्बह बिही के साथ ख़ास होने के साथ साथ मशहूर भी हो। यानी इलाक़े के लिए दो बातों का होना क्या है, ज़रूरी है। एक तो इलाक़ा जिसके साथ तशबीह दी गई उसके साथ ख़ास हो, मुशब्बह बिही के साथ क्या हो, ख़ास हो। और दूसरी बात यह है कि वो मुशब्बह बिही के साथ मशहूर भी हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखिएगा, अगर कोई हैवान बोलकर असद मुराद लेता है, हाँ जी असद, तो ये दुरुस्त नहीं है। यानी हैवान बोलकर शेर मुराद लेता है, ये दुरुस्त नहीं है। क्यों? इसलिए कि हैवानियत असद के साथ ख़ास नहीं है। असद के अलावा दीगर हैवानों में भी हैवानियत पाई जाती है। समझ आ गई ना? इसी तरह रजुलुन अबखर, गंदा दहन, गंदे मुँह वाला, ये बोलकर असदुन शेर असद मुराद लेना भी दुरुस्त नहीं है। अगरचे असद का मुँह
गंदा होता है गंदे दहनी के साथ, गंदे मुंह के साथ वो ख़ास है। लेकिन असद इसके साथ मशहूर नहीं है। अक्सर लोगों को इसका इल्म नहीं है। इसलिए ये कहकर कि इस तरह कहना भी दुरुस्त नहीं होगा। यानी ये कहकर रजुल अबखर असद मुराद लेना दुरुस्त नहीं होगा। समझ आगे कि नहीं आई? तो मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने फरमाया अच्छा लित्तिसाल बैनहुमा। इसी तरह मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने ये कहकर हज़ल और मुर्तजल को भी खारिज कर दिया। हज़ल और मुर्तजल कि हज़ल में अगरचे मजाक में अगरचे गैर माना मौजूल मुराद होता है, लेकिन कोई इत्तिसाल और इलाका नहीं होता। इसी तरह मुर्तजल को भी खारिज कर दिया। मुर्तजल किसे कहते हैं? ऐसा लफ्ज़ जिसको वज़अ जदीद के ज़रिए दूसरे माना के लिए वज़ा किया गया हो। अब अगरचे ये दूसरा माना पहले माने के लिहाज से गैर मौजूलहू है, समझ आ? लेकिन वज़अ जदीद के ज़रिए से ये दूसरा माना मौजूलहू है, माना मौजूलहू है। समझ आ गई कि नहीं है? अच्छा जी, तो फरमाते हैं लित्तिसाल बैनहुमा मानन कमा फ़ी तस्मियत शुजा असदन वल बलीद हमारन औ ज़ातन कमा फ़ी तस्मियत मतर समा। अगर माना मौजूलहू और गैर मौजूलहू के दरमियान इलाका तशबीह का हो तो उसको इस्तिआरा कहते हैं।
क्या कहते हैं? इस्तिआरा। और इसी को इत्तिसाल मानवी कहा जाता है। ये गौर से सुन लें, ठीक है, अहम सबक है। बहुत गौर से, थोड़ा सा ये क्या है, मुश्किल है लेकिन ज़्यादा नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आसान अल्फाज में बयान करूँ। और अगर माने मौजू लहू और माना गैर मौजू लहू के दरमियान इलाका तशबीह का ना हो तो उसको मजाज मुरसल कहा जाता है। मजाज मुरसल के बाज़ हज़रात ने पच्चीस इलाके बताए हैं। बाज़ हज़रात ने 24, बाज़ ने 9, बाज़ ने 5 वग़ैरह ज़ालिका। लेकिन मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह यहाँ पर सिर्फ एक इलाका ज़िक्र कर चुके हैं। मुसन्निफ़ ने सिर्फ एक इलाका ज़िक्र किया है, वो है इत्तिसाल सूरी। एक इलाके पर इक्तिफा किया है। इत्तिसाल मानवी उसको कहते हैं कि हकीकी और मजाजी माना में ज़ातन सूरतन कोई मुशाबहत ना हो। मानवी तौर पर मुशाबहत हो। जैसा कि रजुल शुजा को असद कहना, अब एक रजुल शुजा है, बहादुर आदमी है, और दूसरा शेर है। इनके दरमियान ज़ातन या सूरतन तो कोई मुनासिबत नहीं है। एक इंसान है, उसकी शक्ल सूरत, उसका मुँह, उसके हाथ, उसके पाँव और हैं, और दूसरा शेर है, उसकी शक्ल सूरत बिल्कुल इंसान से मुख्तलिफ है।
लेकिन मानवी मुनासिबत पाई जा रही है। वो क्या है? शुजाअत है। जैसे आप लोगों के में मौजूद है ये बहादुरी। अगर शेर भी आपके सामने आ जाए तो आप टस से मस नहीं हो, खड़े रहेंगे, इसलिए कि रूह ही निकल जाएगी तो फिर टस से मस से की होना। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो मानवी तौर पर है वो है शुजाअत, बहादुरी। सूरतन ज़ातन नज़र नहीं आ रही, वो बहादुरी नज़र तो नहीं आती। समझ आ गई? और इसी तरह बलीद बेवकूफ़ शख्स को हिमार गुल कहना ये भी मानवी इत्तिसाल है, मानवी मुनासबत है। हिमार बेवकूफ़ी में मशहूर है। कहा जाता है कि धूप में वो बहुत तेज़ चलता है। उसकी वजह यह है कि अपने साए को ना वो अपना हरीफ समझता है कि मुझसे आगे ना निकल जाए। और बरसात के मौसम में कमज़ोर हो जाता है। हर तरफ सब्ज़ा सब्ज़ा होता है। वो चरते 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 जब पीछे देखता है तो वो सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, तो वो समझते हैं कि मैंने तो खाया कुछ नहीं, कमज़ोर हो जाता है। समझ आ गए? तो कोई बेवकूफ़ हो उसको हिमार कहें। अब हिमार गधा और बेवकूफ़ शख्स के दरमियान ज़ातन सूरतन तो कोई मुशाबहत नहीं है। एक इंसान है, उसकी शक्ल बिल्कुल मुख्तलिफ, और दूसरा हिमार है, गधा है, उसकी शक्ल शबाहत बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन अगर मुनासिबत है तो मानी तौर पर मानवी। समझ आ गया? औ ज़ातन या हकीकी माना और मजाजी माना के दरमियान सूरतन ज़ातन क्या हो? मुशाबहत हो। इसको इत्तिसाली सूरी कहा जाता है, उसको इत्तिसाली मानवी कहते हैं। यानी हकीकी माना मजाजी माना के साथ मुजावरत के साथ मुत्तसिल हो। बही तौर कि मजाजी माना हकीकी माना के लिए सबब बन रहा हो या इल्लत बन रहा हो या शर्त बन रहा हो या हाल, या इसके बरअक्स
यानी हकीकी माना। मजाजी माना के लिए सबब, इल्लत, शर्त या हाल बन रहा हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसकी मिसाल दे रहे हैं, कमा फी तस्मियतिल मतर समा। जैसा कि बारिश को नाम देना क्या? बादल। समा से मुराद यहाँ पर क्या है? बादल। मतर बारिश कहाँ से बरसती है? समा से, ऊपर से। जो भी हमारे ऊपर है वो समा है। तो समा भी ऊपर और बारिश भी ऊपर, तो मुजावरत है ना, मुजावरत है, पड़ोस है दोनों एक दूसरे के। और इसी तरह बादल जो होते हैं, बादल ये बारिश के लिए सबब है कि नहीं? है ना। बादल आते हैं, फिर उसकी वजह से बारिश होती है। तो सबबियत का इलाका पाया गया कि नहीं? समझ आ रही कि नहीं? मुजावरत भी है और सबबियत भी है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मतर और समा के दरमियान। तो ये कौन सा इलाका है? इलाका इत्तिसाल कौन सा है? ये इत्तिसाल सूरी। तो मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने आज दो इत्तिसाल का जिक्र किया। समझ आ रहा है? एक इत्तिसाल मानवी और दूसरा क्या है? इत्तिसाल सूरी। समझ आ गई कि नहीं आई? जी। वमा अलैना इल्लल बलाग।